रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं जब आपसे मुखातिब हूँ, मेरे पास घड़ी पर तकरीबन 1:05 का वक्त हो गया हुआ है। इमरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद में पेश होना था, इसके लिए सुबह वो यहाँ से निकले, काफ़िले की शक्ल में निकले। काफ़िला उतना स्लो स्पीड से नहीं गया इस दफ़ा, जिस तरह लास्ट टाइम था कि हर जगह के ऊपर इस्तकबालियन एवरीथिंग, क्योंकि लेट हो रहे थे वो, तो इस दफ़ा काफ़िला बड़ी स्पीड के साथ लाहौर से निकला है और इस्लामाबाद पहुंचा। रास्ते में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी पेश आया है कि उनकी जैमर्स वाली जो गाड़ियाँ थी एक उलट गई है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैर शराफत साहब ने इस पर ट्वीट किया हुआ था कि जैमर वाली गाड़ी एक उलट गई है और एक के टायर फट गए हैं। और अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह कभी ना करे कि कोई रिमोट कंट्रोल डिवाइस इस्तेमाल करना हो किसी भी तकरीब कारी में, तो उसके अंदर जैमर्स का ऑफ होना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैर शराफत का ट्वीट कोट अनकोट मैंने आप तक पहुंचाया है। बहरहाल ये हादसा रास्ते में पेश आया है और रास्ते में काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। इमरान खान सब गाड़ी में से भी उतरे हैं, लोगों से मिले भी हैं जो ज़ख्मी थे, उनसे मिले भी, उनकी आदत भी की है और उनको फौरी अस्पताल पहुंचाने का भी कहा है, क्योंकि पेशी बड़ी थी। तो उसके बाद फ़ौरन वो आगे निकल गए हैं, इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो गए। अब कहानी ये है कि इस्लामाबाद को सील कर दिया गया। इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते जो हैं उनको सील कर दिया गया और इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद पहुंचते हुए जहां पर रोका गया है, जहां पुलिस की जानिब से, क्योंकि अभी भी इमरान खान साहब की गाड़ियां, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तब इमरान खान साहब की गाड़ियां जो हैं वो टोल प्लाजा के ऊपर रुकी हुई, उनके काफिले को रोक दिया गया यहाँ पर। एक्सक्यूज मी, पुलिस की जानिब से रोका गया है, कुछ नहीं कहा जा रहा, बस रोक कर कंटेनर लगाकर सील करके रोक दिया गया है। एंड कारकुनान जो है, लग ये रहा है बाजार, मेरी इन्फॉर्मेशन कुछ इस किस्म की है कि कारकुनान को साइड पे किया जाएगा कि इमरान खान के साथ कारकुनान जो हैं वो इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सके, इसकी अटेम्प्ट ली जाएगी। अब ये अटेम्प्ट किस हद तक सक्सेसफुल होती है ये तो हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। एक तरफ ये चल रहा है और दूसरी तरफ जमान पार्क में जो इमरान खान साहब की लाहौर वाली रिहाइश का है, जहाँ से मैं आपको गाहे बगाहे रिपोर्ट करता रहा हूँ, वहाँ आज सुबह सवेरे इमरान खान से निकलते बाद ही फ़ौरन ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया था। ऑपरेशन स्टार्ट ये किया गया है कि खेमे जितने थे वहाँ पर वो सारे उखाड़ दिए गए हैं, रोड्स ब्लॉक कर दी गई हैं। एसपी साहब कोई हैं, मैं अभी जा रहा हूँ ऑन स्पॉट में थोड़ी देर, क्योंकि मैं रात को बहुत लेट सोया था, वॉजंट वेल, सो मैं लेट उठा हूँ, सो मुझे ये इसी वजह से आई कुड नॉट रीच समान पाक एट दैट विद इन टाइम। ये एसपी साहब हैं, मौके पर खड़े हुए हैं, धर्मपुरा ब्रिज के ऊपर खड़े हुए हैं। जड़ा बंदा आ रहा है, जो राहगीर भी आ रहा है, उठा उठा के गाड़ियों में फेंक रहे हैं। मेरी इतलात ये है, जिन लोगों से मेरी बात हुई है, जिन लोगों ने मुझे अपडेट किया है वहाँ से, रिहायशी हैं वहाँ पे और जमान पाक के राइट लेफ्ट के, वो कहते हैं जी कि पहले एक दो गाड़ियाँ प्रिजन वैन्स भर के यहाँ से लोगों की भेज दी गई हैं और उसके बाद दोबारा जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें भी भर भर के लोगों को भेज रहे हैं। अब उसके अंदर लोगों का स्टाफ भी है, ड्राइवर्स हैं, घर के स्टाफ है, ये वो, जो भी एक साहब की तो मुझे बता रहे, कहते हैं हमारा स्टाफ सब्जी लेने गया है, धर्मपुरा ब्रिज से उधर से कॉर्नर से सब्जी लेने गया, तो उसको भी उठा के अंदर डाल कर ले गए। तमाम खेमे जो लगे हुए थे सारे रास्ते के अंदर, क्योंकि जब इमरान खान सफ़र कर रहे होते हैं, लाहौर से बाहर निकल रहे होते हैं, तो ये तमाम लोग जो जमान पाक में खेमे लगाकर बैठे हुए हैं, ये लोग भी उनके साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो ये लोग यकीनन साथ उनके इस्लामाबाद की तरफ निकल गए कि आज पेशी है तो हम लोग भी खान के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। पीछे से मौका मिला इस पंजाब पुलिस को, लाहौर पुलिस को। हालांकि मैं एक चीज़ आपको अपने वो आपको गोशगुजार कर दूं कि इनका मुआहदा तय पाया था पंजाब पुलिस के साथ कि एक एसपी आएगा, कम फोर्स लेके आएगा, जो भी सर्च ऑपरेशन करना है, जो भी रेलेवेंट ऑपरेशन करना है, उस पर शिबली फराज जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं इमरान खान साहब के, वो उनकी मदद करेंगे, वो उनको असिस्ट करेंगे, जिस तरफ जाना है शिबली फराज उनके साथ जाएंगे और उनकी मदद करेंगे। लेकिन वो नहीं हो सका। वो जैसे ही उन्होंने देखा है कि निकले हैं वो यहाँ से, तो उसके बाद जनाब टक करके ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया और एंड ऑपरेशन इज़ गोइंग ऑन। आई कैन सी दैट, मेरे सामने कुछ दोस्त और चीज़ें मुझे भेज रहे हैं कि क्रेनें लगाकर, बाकायदा बड़ी क्रेनें लगाकर, तो वो जो साइडों पे सारी लगी हुई थी, फेंसिंग हुई थी इमरान खान साहब की रिहाइश गाह के चारों तरफ, बोरियां लगी हुई थी, क्योंकि अल्लाह ना करे कोई फायरिंग होती है, शूटिंग होती है, तो हर वीवीआईपी के घर के बाहर वो बोरियां लगा देते हैं रेत की, तो वो बोरियां जो है सारी की सारी उठाकर बाहर फेंकी जा रही हैं क्रेनों से। बड़े ट्रक्स हैं साथ, ट्रक हैं जो साथ वो पीछे से उठाए जा रहे हैं, जिस तरह वो क्रेन फेंक रही है साथ, तो सारा मतलब बहरहाल एक तबाही का मंजर पेश कर रहा है जमान पाक इस टाइम के ऊपर। मैंने ये सोचा कि मैं जाने से पहले आपको एक दफ़ा जाने से पहले एक दफ़ा अपडेट कर दूँ और फिर मैं वहाँ पर आपको पहुँच कर बाकी बताता हूँ। गिरफ्तारियाँ जारी हैं इस जमान पाक में इस टाइम के ऊपर। जो बंदा नज़र आ रहा है सामने, जो मुझे वहाँ पर टेलीफोन कॉल्स आई हैं, जो वो ऐसे ही है कि उठा उठा कर फेंक रहे हैं। अब इसका रुख दूसरा क्या है? इसका रुख दूसरा ये है कि मुमकिन रुख क्या है। मेरी सनसनी फैलाता नाजरीन, मुझे बड़ी नफरत है उस चीज़ से, झूठ सनसनी या कोई एंगल तोड़ मरोड़ के किसी भी खबर का देना, मुझे बहुत सख्त नफरत है उससे। हाउ इट हैपन्स, हाउ इट हैपन एंड व्हाट हैपन, दैट इज़ द न्यूज़, एंड ऑफ द स्टोरी।
एंगलिंग आप पे खुद पे छोड़ देते हैं, एंगलिंग आप खुद निकाला करें उसकी। मुझे बहुत नफरत है कि लोगों को बाहर बैठे हुए, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए, घरों में बैठे हुए लोगों को मुफ्त में परेशान कर देना, ये हो गया, मारे गए, लुटे गए। नो, अब आ जाते हैं एग्जैक्ट खबर के ऊपर कि सारा इस बैकग्राउंड बताने का पर्पस क्या था। इमरान खान साहब का काफिला जब रुका है इस्लामाबाद में टोल प्लाजा के ऊपर, तो इमरान खान साहब की एक वीडियो है, वो ट्वीट भी की गई है, मैंने भी ट्वीट की है, क्योंकि वो हमें सबको भेज दी जाती है, हमारे जो ग्रुप्स हैं, जर्नलिस्टिक ग्रुप्स हैं, उनके अंदर आ जाती है। खान साहब की वो वीडियो है जो, उसमें कहा गया है कि जी इन्होंने रास्ते बंद कर लिए हैं और जो तमाम मामलात हैं ये एक तरफ लेकर जा रहे हैं, इनका प्लान ये है कि ये मुझे गिरफ्तार करना है। इमरान खान साहब खुद गाड़ी में बैठकर, ये वीडियो उनकी आई है कि इनका टोटल प्लान ये है कि इन्होंने सारा कुछ जो ड्रामा किया है, इसका प्लान ये है कि ये दे वांट टू अरेस्ट मी। अच्छा जी, अब सारी कड़ियों को मिलाकर देखिए, एक्सक्यूज मी, सारी कड़ियों को मिलाकर देखिए तो बज़ाहिर लग यही रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ कि सारी कड़ियों को मिलाकर देखिए। मेरे पास ये खबर, मैं कोई इसकी अल्लाह पाक माफ़ करे कोई सनसनी नहीं फैला रहा, जमान पाक ऑपरेशन हो रहा है, जमान पाक से बंदे पकड़े जा रहे हैं, जो बंदा जमान पाक के इर्द गिर्द आपको नजर आ रहा है, लोगों के घरों का स्टाफ, ड्राइवर, खानसामे, मेड गिरफ्तार हो रहे हैं। वर्कर तो साथ चले गए ना, तो उनको वर्कर बना बना कर गिरफ्तार किया कर करके गाड़ियों में फेंका जा रहा है। एक नंबर टू, जमान पाक से जो लोग साथ निकले थे, जो इस्लामाबाद एंटर होना चाहते थे अदालत में पेशी के लिए इमरान खान की, उनको इस्लामाबाद के बाहर रोक दिया गया कंटेनर लगाकर। और मेरी इतला जो इस्लामाबाद दोस्तों से बात हुई है, वो कहते हैं कि हर तरफ कंटेनर ही कंटेनर लगा दिए गए। मतलब कहीं से भी एंट्री पॉइंट जो थे ना इस्लामाबाद में, किसी कोई हल्के से बंदा, किसी और एंट्री पॉइंट से बंदा, सब चोक कर दिया गया, सब का सब बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद में गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, मतलब मुझे लग रहा है, एक्सपेक्ट, ये जो चीज़ें जिस तरह कुकिंग अप नजर ये आ रहा है कि वहाँ पर भी बंदे पकड़ दकड़ होगी, बंदे फाड़ के होते। लाहौर में गिरफ्तारियां हो रही हैं, इस्लामाबाद में बंदे पकड़ लिए। अगर ये रूटीन की गिरफ्तारी थी तो इतनी स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल करने की तुक क्या थी? सारे कैंप उखाड़े गए हैं जो जमान पाक में लगे हुए थे, कैंप उखाड़ने की तुक क्या थी? कि अगर आपको पता है कि रेजिस्टेंस आनी है, लोगों ने वापस आना है, कैंप उखाड़ने के पर्पस क्या है? क्योंकि अगर आप गिरफ्तारी करोगे तो उसके बाद जो रेजिस्टेंस आएगी जमान पाक में से उठेगी, वहाँ से इस्लामाबाद से लोग होंगे, डिफरेंट केपी के लोग होंगे जो यहाँ बैठे हुए सारे, इसके लिए आप ऑपरेशन कर रहे हैं, इसलिए आप जमान पाक को भी वो सारा जो है वो विक्टिमाइज कर रहे हो और टारगेट कर रहे हो। बहरहाल अभी तक की इन्फॉर्मेशन ये है कि मामला जो है किसी पॉजिटिव साइड पे नहीं जा रहे। कल तक मैं बहुत पॉजिटिव था, मुझे भी था कि अदालतों ने इंटरवीन किया है, कोई कल गवर्नमेंट को भी आएगी, कोई तरीके इंसाफ वाले भी थोड़े से पीछे जाएंगे, वो सेटल होंगे थोड़े से, तो ज़रा नरम मिजाजी के साथ बैठ कर मामला तय कर लेंगे। लेकिन पुलिस नहीं उनको उस तरफ जाने दे रही, पुलिस प्रोवोक कर रही है तरीके इंसाफ को कि तुम रिटेलिएट करो और हम तुम्हें मारे, तुम रिटेलिएट करो और हम तुम्हें मारे, और फिर उसके बाद हम दिखाएं कि देखें जी ये देख क्या कर रहे हैं जी, और फिर आप वो चंद लफाफों को पकड़ के कहो जी देखें जी ये दहशत गर्दी कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, ऑल दैट सैड एंड सॉरी सिचुएशन। वीकेंड, इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद पेशी के लिए गए हुए हैं, और दूसरी जानिब मरियम बीबी की जो स्टेटमेंट आई है मंसूर भाई के शो के अंदर, मैं तो वो कोट भी नहीं करना चाहता कि वो, मैंने पहले आपको बता दिया कि जैमर्स वाली गाड़ियाँ ख़राब हो गई हुई हैं। सो कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। मुझे था कि ये वीकेंड बड़ा पुरअमन गुजर जाएगा, लोगों का सुकून से गुजर जाएगा और कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, मामला बेहतरी की तरफ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये गवर्नमेंट जो है, और ये स्पेशली केयर टेकर गवर्नमेंट है जो डमी बनी हुई है इस टाइम पे पंजाब की, मन लगता नहीं कि चांद देने के किसी तरीके भी कुछ चीज़ें बेहतर हों। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फर्दर मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़मान पाक जाके अपडेट करूँ इंशाल्लाह।